राधा और विक्रम को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। राधा के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी विक्रम के घर से लेना था, और विक्रम के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधा से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि विक्रम 10 लाख रुपए की राशि राधा को चुकाएगा। राधा और विक्रम दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर विक्रम के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही राधा को ही करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद यहाँ कभी आना जाना ही नहीं रहेगा। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, विक्रम, राधा और राधा की माता जी। विक्रम घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधा और विक्रम का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधा के पास ही रहेगा। विक्रम महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधा ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होता देखा था उसने। सपनों का घर था उसका ये। कितनी शिद्दत से विक्रम ने उसके सपने को पूरा किया था। विक्रम थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, मैं नहीं रोकूंगा। राधा ने अब गौर से विक्रम को देखा। 4 साल में कितना बदल गया था। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया था। 4 साल में चेहरे की रौनक भी गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह एक स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज में। प्रेम विवाह था दोनों का। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बह गया था विक्रम, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर विक्रम के भाई और भाभी, उधर राधा की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न राधा लौटी न विक्रम लेने आया। राधा की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधा को न जाने क्यों विक्रम के उसके मुंह से शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोरों में पड़े सामान को एक एक करके लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों में जो लिस्ट का सामान था उठा लिया गया था। राधा ने सिर्फ अपना सामान लिया, विक्रम के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधा ने विक्रम को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। विक्रम ने बैग वापस राधा को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों कोर्ट में तुम्हारा वकील बार बार गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात खत्म हो गई राधा। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया था। उनकर राधा की माँ ने नाक चढ़ाई, नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों कहकर विक्रम सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही राधा ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगे? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर विक्रम ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधा की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। राधा को मौका मिल गया। वो विक्रम के पीछे पीछे कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की कोशिश कर रहा हो। राधा ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सीधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो तलाक क्यों दिया? मैंने नहीं दिया तलाक, तुमने दिया। दस्तक तो तुमने भी किए थे, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। राधा की माँ आ गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। अब क्यों मुंह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठी गाड़ी का इंतजार करने लगी।
राधा के भीतर से कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और विक्रम ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी तब जाके पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के पौधे पर गई जो कि बिल्कुल सूख चुका था। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ती जा रही थी। वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। विक्रम बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उस पर दया आई मगर वह जानती थी अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़रों से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था। कहीं कहीं मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर इन फोटो पर लगी जिसमें वो विक्रम से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधा सुन सी बैठी थी। विक्रम गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक विक्रम कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो सब थे जिसे सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधा ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया और माँ कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम से लिपटकर बुरी तरह रोने लग गए दोनों। दूर खड़ी राधा की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं है। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए।